क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में मैं आपके लिए 2025 का एमपी बोर्ड की तरफ से जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसको आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। किस तरह से आपको ब्लूप्रिंट को पढ़ना है ये आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। यह जो 2025 का ब्लूप्रिंट है एकदम रियल ब्लूप्रिंट है जो मैं आपको इस क्लास में अच्छे से समझाने वाली हूँ। इसी के अकॉर्डिंग ही सभी विद्यार्थियों को अपनी एग्जाम की तैयारी करनी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आपका 70 नंबर का रहेगा, जो आपका पेपर है वो 70 नंबर का रहेगा और इकाई एवं विषय वस्तु दिया गया है आपको। इकाई पर आवंटित अंक हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सत्य सत्य है, जोड़ियां है, सही विकल्प है, रिक्त स्थान है, इस तरह के कुछ भी प्रश्न आपसे 3 नंबर में यहाँ पे पूछे जाएंगे। कोई भी प्रश्न आएगा आपका इसमें से। अंकवार प्रश्नों की संख्या दी गई है आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर और कुल प्रश्न की संख्या भी आपको दी गई है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला अध्याय है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। कितने नंबर का रहेगा ये? 7 नंबर का है। तो इसमें से आपके 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके एक एक अंक के। ये यहाँ पे अंक दिए गए हैं, ये यहाँ पे प्रश्नों की संख्या मान लीजिए आप और ये यहाँ पे आपके नंबर मान लीजिए। ये अंक है आपके नंबर की, जो आपका एक प्रश्न है वो कितने नंबर का है। तो यहाँ पे ये 3 प्रश्न रहेंगे एक एक नंबर के। 2 नंबर के आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रश्न याद रखना है कि यहाँ पे प्रश्न है और यहाँ पे इसके नंबर दिए हुए हैं। तो 2 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के। 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 5 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से 2 प्रश्न रहेंगे। अगला है आपका परमाणु संरचना। ये आपका 9 नंबर का है। तो 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके, कुछ भी हो सकते हैं, जोड़ी, रिक्त स्थान, सही विकल्प, कुछ भी। तो 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे आपके, 2 वस्तुनिष्ठ एक एक अंक के और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। कितना? 2 अंक का एक प्रश्न। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाले प्रश्न भी नहीं पढ़ना है। केवल 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न आपको पढ़ना है। एक प्रश्न आएगा आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़े जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो कुल 2 प्रश्न रहेंगे। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। अगला अध्याय है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। 6 नंबर का है। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे। कितने? 4 प्रश्न आएंगे आपके एक एक नंबर के। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कितना? 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में आते हैं। 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है और 5 नंबर वाला भी नहीं पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न आएगा। तो इस ब्लूप्रिंट की सहायता से आपको ये मदद मिलने वाली है अपनी एग्जाम की तैयारी में। अगर आप ब्लूप्रिंट नहीं पढ़ेंगे और ऐसे ही अपनी मर्जी से आप एग्जाम की तैयारी करेंगे, 3 नंबर 4 नंबर में आपसे कोई प्रश्न पूछा नहीं गया है पहले अध्याय में से और इसी तरह से आपका तीसरा अध्याय है, इसी में से भी आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इनको पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी जो मेहनत है वो बेकार जा रही है। तो इस तरह से पहले आप इसको समझे पहले, इसके बाद आपको प्रश्नों को पढ़ना है कि किस तरह से पढ़ना है। तो ये मदद आपको मिलती है इस ब्लूप्रिंट से, इसलिए आपको ब्लूप्रिंट पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, आप अच्छे से केवल समझते चले सभी प्रश्नों को, सभी लेसनों को कि किस तरह से पढ़ना है। अगला है आपका रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। 7 नंबर का है। वस्तुनिष्ठ आएंगे 5। इस अध्याय में से आपसे क्या पूछे जाएंगे? वस्तुनिष्ठ सबसे ज्यादा रहेंगे इस अध्याय में से। 4 अध्याय में से 5 वस्तुनिष्ठ आएंगे एक एक अंक के। 2 अंक का आपको 2 अंक का एक प्रश्न पढ़ना है केवल। तो आपको प्रश्न तो सारे ही पढ़ने हैं जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में, तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 2 नंबर में आते हैं। 3 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, 4 वाला भी नहीं पढ़ना है और नहीं
5 वाला पढ़ना है। इस तरह से एक प्रश्न रहेगा। 5वां अध्याय है रासायनिक उष्मागतिकी, ये आपका 9 नंबर का है। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे 1-1 अंक के। 2 अंक का प्रश्न नहीं आएगा, 3 अंक का भी नहीं आएगा, 4 अंक का भी नहीं आएगा, केवल 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कितना? 5 नंबर का एक प्रश्न। उन्हीं प्रश्नों को पढ़े जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बाकी आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। केवल इस अध्याय में से ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं और 5 नंबर में पूछा गया एक प्रश्न आपको कंप्लीट करना है। अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। अगला है साम्यावस्था, साम्यावस्था 7 नंबर का है। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 1-1 अंक के, 1-1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न को पढ़ना है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। कितना? 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो 3 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला है अपचयोपचायी अभिक्रिया, 4 नंबर का है। 1 नंबर का इसमें से वस्तुनिष्ठ आएगा। कितना? 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ आएगा, केवल एक प्रश्न आएगा। 2 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। 3 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा। कितना? 3 नंबर वाला एक प्रश्न आएगा। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है इस अध्याय में से जो 3 अंक में पूछे जाते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल वस्तुनिष्ठ आएगा 1 नंबर का और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। अगला है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीक, 11 नंबर का है। 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे। कितने? 4। 1-1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे। 2 अंक में 2 प्रश्न आएंगे। कितने? 2 अंक में 2 प्रश्न आएंगे। तो उन्हीं प्रश्नों को पढ़ना है जो 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं और 3 नंबर में पूछे जाते हैं। वो एक प्रश्न आएगा। तो केवल इस अध्याय में से वस्तुनिष्ठ पढ़ने हैं। 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी 4 और 5 वाला नहीं पढ़ना है। इस तरह से 3 प्रश्न। अगला है आपका हाइड्रोकार्बन, ये आपका 10 नंबर का रहेगा। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 2 नंबर वाला नहीं पढ़ना है, केवल 3 नंबर वाला और 4 नंबर वाला प्रश्न पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। समझ में आया होगा? 10 नंबर का है। 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 3 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। इस तरह से 70 अंक आपके रहेंगे। कुल प्रश्न की संख्या आपकी 19 रहेगी। तो अच्छे से आप इस ब्लूप्रिंट को पढ़ें, इसी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम की तैयारी करें। हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जरूर पढ़ें। और ये यहाँ पे निर्देशांक दिए गए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको।